नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करने वाले हैं। जिस प्रकार से हमारे एचआरए को डिवाइड करके हमने एक वीडियो बनाया था कि एचआरए एक्स जेड और वाई सिटी में इस हिसाब से मिलता है, उसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसको सिटीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस को दो तरह की सिटीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो बनाया जाता है हायर टीपीटीए सिटी और दूसरा बनाया गया है अदर्स के अंदर जो आ जाते हैं उनमें। और उसके बाद इसके अंदर पे लेवल के हिसाब से डिवाइड किया गया कि फर्स्ट एंड सेकंड को इस तरह से, थर्ड टू एट इस तरह से, और नोर उससे ऊपर जो है उनको इस तरह से दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये लिस्ट बना रखी है। इसके अंदर दिया गया है टीपीटी का जो रेट है, रेट ऑफ टीए दिया गया है हायर टीपीटी वाली सिटी के अंदर और अदर वाली सिटीज़ के अंदर, और यहाँ पे लेवल दिया गया है। यदि कोई कर्मचारी पे लेवल 1 और 2 के अंदर है तो उसको हाई टीपीटी वाली सिटी के अंदर 1300 प्लस में जो भी डीए चल रहा है, 1300 का डीए परसेंटेज में कितना, मान लीजिए आप हाई टीपीटी सिटी के अंदर रहते हैं, लेवल 1 से 2 के अंदर आपकी जॉब है। अगर अभी वर्तमान में टीए जो है वो 42% चल रहा है, तो इसको 1350 का 42% जैसे ही आप निकालोगे तो वो आपका टीए निकल के आएगा। और जो अदर सिटी के अंदर रहते हैं उनको 900 प्लस में डीए दिया जाएगा, यानी कि डीए की कैलकुलेशन 900 का 42% डीए इनको दिया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है लेवल 3 टू, अगर कोई 8 में कर्मचारी है तो हायर टीपीटी वाली सिटी के अंदर 3600 प्लस में डीए, और अदर के अंदर कोई कर्मचारी है तो 1800 प्लस में डीए, यानी कि डीए इसका कैलकुलेशन करके। लेवल 9 और उससे ऊपर के जितने भी लेवल है उनके अंदर हायर सिटी के अंदर कोई अगर रहता है तो वहाँ पे मिलेगा 3200 प्लस में डीए, और अगर कोई अदर सिटी के अंदर रहता है तो वहाँ पे मिलने वाला है 3600 प्लस में डीए। अब जान लेते हैं एक छोटी सी बात यहाँ पे और है कि जो कर्मचारी जिसका बेसिक अगर 24,200 रुपये से ऊपर निकल चुका है तो उस कर्मचारी को, भले वो लेवल 1 या 2 के अंदर जॉब कर रहा हो, तो उस कर्मचारी को लेवल 3 टू 8 का टीए दिया जाएगा। और उसकी सिटी के हिसाब से, अगर वो हाई सिटी के अंदर रहता है तो हाई वाला दिया जाएगा, अगर दूसरी में रहता है तो दूसरी में दिया जाएगा। एक बात यहाँ पे और कर लेते हैं, अगर कोई कर्मचारी हैंडीकैप्ड है तो उस कर्मचारी को 2250 रुपये से कम टीए नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात, उस कर्मचारी को यहाँ पे डबल टीए दिया जाएगा। जैसे अगर इसका कैलकुलेशन करें, मान लीजिए कोई कर्मचारी हैंडीकैप्ड है और वो अदर्स के अंदर रह रहा है, लेवल 1 से 2 के अंदर है, तो वहाँ पे उसको 900 प्लस में डीए मिलेगा। और 900 प्लस में डीए का अगर कैलकुलेशन करेंगे, अगर वो 2250 रुपये से कम निकलता है तो उसको 2250 रुपये मिनिमम दिए जाएंगे। ये हैंडीकैप्ड जो कर्मचारी है उसके लिए दिया जाता है। अब जान लेते हैं कि जो हायर टीपीटी वाली सिटी है वो कौन कौन सी है। तो हमारी कंट्री के अंदर जो है वो इस तरह से कुछ एक 19 सिटीज़ हैं जिनको हायर टीपीटी सिटी के अंदर रखा गया है। उनमें 19 में द 19 सिटीज़ आर क्लासिफाइड अंडर हायर टीपीटीए। व्हाट आर टीपीटीए सिटीज़? तो यहाँ पे हम देखते हैं 19 सिटीज़ कौन सी है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गाज़ियाबाद, ग्रेटर मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, नागपुर, पटना, पुणे, सूरत। तो ये 19 सिटीज़ हैं जिनको हायर टीपीटी वाली सिटी के अंदर रखा गया। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे सभी सिटीज़ के आगे यूए लिखा हुआ है। इस यूए से मतलब ये है कि जो भी ये सिटी दिखाई गई है इनका सिर्फ अर्बन एरिया काउंट होगा। पीछे हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने यहाँ पे काउंट किया गया, तो उसमें भी हमने बात की थी कि जो सिर्फ अर्बन एरिया है उसको काउंट किया जाएगा, पूरी सिटी को पूरा एरिया काउंट नहीं किया जाएगा, या पूरी डिस्ट्रिक्ट काउंट नहीं की जाएगी। सिर्फ जितना एरिया उसका अर्बन में आ रहा है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसी के हिसाब से उसको हायर टीपीटीए वाली सिटी के अंदर रखा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन कर्मचारियों को इस चीज़ का बेनिफिट नहीं होने वाला है, ये टीए किसे नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले 1 नंबर पे जानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर टीए कर्मचारियों को नहीं मिलता है। किसी किसी स्टेट में मिलता होगा, बाकी लगभग स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं मिलता है। नंबर 2 पे, यदि कोई कर्मचारी पूरे कैलेंडर में एक दिन भी नहीं आता है, मान लीजिए 1 से लेके और 30 तारीख तक का महीना है, कोई भी महीना, या 1 से 31 का, या 1 से 28 या 29 का है, तो इस पूरे महीने यदि वो कर्मचारी नहीं आता है तो उसको टीए नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए वो सिर्फ इन 30 दिनों के अंदर एक दिन भी आ जाता है तो वो पूरे टीए का हकदार है। जितना भी वो टीए मंथली मिलता है उस टीए का हकदार है। ये नहीं कि उसका रेशियो फिर पॉइंटों में निकाला जाएगा, फिर उसको डिवाइड किया जाएगा और उस एक दिन का नहीं,
एक दिन का नहीं, पूरे महीने का मिलेगा। अगर पूरे महीने एब्सेंट रहता है, कैलेंडर महीने में एब्सेंट रहता है उसका जो भी कैलेंडर महीना हो, तो उसको टीए नहीं दिया जाएगा। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि मान लीजिए कई कर्मचारी अपने ऑफिस से बाहर ट्रेनिंग पे के चले जाते हैं। जब ट्रेनिंग पे कर्मचारी चला जाता है तो वहाँ उसके ऑफिस कार्यालय के अंदर उसका डी लिखा जाता है, यानी कि कर्मचारी ड्यूटी पे है, तो उस दौरान तो उसे टीए मिलेगा। अगर वो एब्सेंट रहता है तो उस दौरान पूरे महीने अगर वो नहीं आता है तो उसे तब नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 3 नंबर पर हम जाने की कोशिश करते हैं। तीसरा नंबर हमारे पास 2 कारण हमने जान लिए। यदि कर्मचारी को ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा उसके कार्यालय के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ पे कर्मचारी को टीए नहीं मिलेगा। ये ज़्यादातर कहाँ होता है, जो ऑफिसर रैंक के अधिकारी होते हैं, जैसे लेवल 14 से जो ऊपर चले जाते हैं ना, उन कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट जो सुविधा होती है, स्टाफ कार की सुविधा होती है, तो वहाँ पे उन कर्मचारियों को टीए नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ एक बातें थी जो टीए से रिलेटेड हमने जानी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो के अंदर अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जो इसी तरह से जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको जब डीए से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई है जिसमें 50% डीए ऊपर होने के बाद क्या क्या कर्मचारी को बेनिफिट मिलेगा, किस किस अलाउंस में, और कितनी सैलरी के अंदर वृद्धि होगी, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।